शराब जहर है, कहर है और जिंदगी के उजाड़ की लहर है। आज जितना भी क्राइम बढ़ रहा है वो शराब के कारण बढ़ रहा है। अगर शराब बंद हो जाए तो क्राइम बंद हो जाएगा। और सरकार की आमदनी का जरिया है, राजस्व से प्राप्त होता है। तमाम विकास योजनाएं उसमें सरकार की क्रियान्वित होती हैं। क्यों बंद होना चाहिए? तो आदमी के स्वविवेक के ऊपर सोचना है कि हमको शराब पीना है कि नहीं पीना है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के समझौते से जीत गए, मंत्री बन गए तो पगला गए। अब फिर समाजवादी पार्टी के समझौते से जीत गए, पगलाए हुए घूम रहे हैं। स्थिति ये है कि आज तक प्रधानी नहीं जीत पाए हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर अब जीवन में कुछ बनने वाले भी नहीं है। इसी तरह सुर्खियों में आने के लिए मीडिया में उलझलूल बयान देते रहते हैं। ये राजभर क्या है? राजभर न पक्ष में है न विपक्ष में है, पेंडुलम है। ओम प्रकाश राजभर लगातार सुर्खियों में है। सपा कार्यालय पर पोस्टरबाजी के बाद कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उनका पोस्टर भी सपा कार्यालय से हटा दिया गया। फिर एक जनसभा के संबोधन में राजभर ने कहा कि गांधी के गुजरात में शराब बंद है, जयप्रकाश नारायण की धरती बिहार में शराब बंद हो सकती है, तो भगवान श्री राम की धरती उत्तर प्रदेश में शराब क्यों नहीं बंद है? आखिर क्या कारण है? सुनिए राजभर को। अपने घर से गिरना झाड़ू लेकर लखनऊ कूच करना पड़ेगा 75 जिले से कि चलो कैसे नहीं शराब बंद होगी। जब तक शराब बंद नहीं होगी, बगल का अगर प्रदेश बिहार शराब बंद हो सकती है, गुजरात में अगर गांधी जी का प्रदेश शराब बंद हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो सकती है। ये भगवान राम की धरती है, इस नाते यहाँ भी शराब बंद होना चाहिए। बोलो बंद होना चाहिए कि नहीं? ये बंद कराओ क्या तो दोनों हाथ उठाओ। देखा कि पीएफ हम ना उठाओ। अब इस मुद्दे पर टीवी 24 की टीम जनता के बीच गई और जनता से जाना कि जनता की क्या राय है। उत्तर प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए या नहीं? तो चलिए सीधे जनता से आपको रूबरू कराते हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार सुर्खियों में है। कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर जिस तरह से पोस्टर लगा था, उसके बाद हटा दिया गया था, उसकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। अब उनका एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि गुजरात में जिस तरह से शराब बंद है और जिस तरह से बिहार में शराब बंद है, तो राम की नगरी उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होनी चाहिए। तो अब उनके इस वीडियो के वायरल होने के बाद हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए या बंद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी सुर्खियों में है और लगातार कल भी सपा कार्यालय के बाहर उनका एक होर्डिंग लगा था जिसमें उनको बताया गया था कि सपा कार्यालय में आना मना है, तो सपा वालों ने खुद ही उनका जो है होर्डिंग हटा दिया। अब आज राजभर जी का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं गुजरात में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है, तो उत्तर प्रदेश में राम की नगरी है, यहाँ भी शराब बंद होनी चाहिए। तो आप इससे कितना सहमत हैं? 100% सहमत हैं। शराब बंद होनी चाहिए। शराब बंद होनी जी। क्या कारण है जो शराब बंद होनी चाहिए? आज जितना भी क्राइम बढ़ रहा है वो शराब के कारण बढ़ रहा है। अगर शराब बंद हो जाए तो क्राइम बंद हो जाएगा एवं जितनी छेड़छाड़ है ये भी बहुत जीरो डाल पे आ जाएगी। इससे शराब बंद होनी चाहिए। आपका कहना है शराब तो बंद होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? भैया राम की नगरी है, राम की नगरी में हमेशा ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। इससे बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। जैसे बिहार में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अंकल जी आपका क्या है कहना है कि शराब जो है उत्तर प्रदेश में बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? शराब नहीं है, वह एक बीमारी है और बीमारी का बंद होना नितांत आवश्यक है। छोटे बच्चों से लेकर के पूरा परिवार तबाह होता है जब उस घर का एक सदस्य केवल शराबी हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु जो पूरे परिवार को तबाह करती हो उसका बंद होना नितांत आवश्यक है और इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि शराब बंद किया जाए और विशेष करके गरीबों को मार डाल रही है। जो सच में अमीर हैं, जो शराब का खर्चा वहन करने योग्य हैं, वो तो समझ लीजिए कि अपनी समझदारी से पीते हैं, लेकिन जो गरीब शराब पीते हैं, जिनको शराब पीने का बेमत नहीं है लेकिन वो पीते हैं, अपने मरते हैं, पूरा परिवार उनका भूखों मरता है। इसलिए शराब बंद होना नितांत आवश्यक है। आपका अंकल जी क्या कहना है कि शराब जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार में बंद है, गुजरात में बंद है, ओम प्रकाश राजभर जी लगातार इसको लेकर के संबोधन दे रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि उत्तर प्रदेश में राम की नगरी में शराब बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, शराब तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। शराब का बंद होना बहुत ही ज़रूरी है।
और दूसरी वे शराब जो कि नकली बनाई जा रही हैं, देसी शराब बनाई जा रही है, उसमें जहरीली शराबें बन जा रही हैं। अभी बिहार में कई लोग हाँ, मरे हैं, परिवार बर्बाद हुआ है। तो शराब का तो बंद होना बहुत ही ज़रूरी है और इसको बंद कर देना चाहिए। और सरकार जो है बार बार ये कहती है कि इससे राजस्व की हानि हो रही है, तो उसको कहीं और से पूरा करे, लेकिन शराब को बंद कर दे। और जो भी विदेशी शराबें हैं और इन लोगों का दाम बढ़ा करके उसकी पूर्ति अपना उससे करती रहे। ओम प्रकाश राजभर जी लगातार सुर्खियों में है और एक जनसभा को संबोधित करते हुए बयान दे रहे हैं कि जिस तरह से बिहार और गुजरात में शराब बंद है, उस तरह से राम की नगरी उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होनी चाहिए। क्या कहना है आपका? ओम प्रकाश राजभर जी का मन विचलित है। उनको जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो इसी तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं। रही बात शराबबंदी की, तो ये तय हमारा यहाँ का शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि इसको बंद करना है कि इसको चलाना है। तो यानी कि जो है अभी इस पे सरकार को सोचना चाहिए, आपका कहने का तात्पर्य ये है? हाँ, इस पर सरकार अपना डिसीजन लेगी और जो उचित कदम होगा उस पर चर्चा हो जाएगी, उस बिंदु पर आगे की रणनीति तय होगी। आपका क्या कहना है? जी, जो शराब है वो उत्तर प्रदेश में बंद होनी चाहिए या नहीं बंद होनी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में शराब से बहुत बड़ा सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और सरकार की आमदनी का जरिया है, राजस्व से प्राप्त होता है। तमाम विकास योजनाएं उसमें सरकार के क्रियान्वित होती हैं। और शराब क्यों बंद होना चाहिए, ये तो आदमी के स्वविवेक के ऊपर सोचना है कि हमको शराब पीना है कि नहीं पीना है। और योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। बिहार में शराब बंद है, लेकिन क्या बिहार में शराब नहीं लोग पी रहे हैं? तमाम अभी जहरीली शराब पी करके मर गए। तो ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि जिस तरह बिहार और गुजरात में शराब बंद है, तो राम की नगरी जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ भी शराब बंद होनी चाहिए। ऐसा है, ओम प्रकाश अब वो भर हो गए हैं, पहले राज थे, जिसका राज उसका भर, ठीक है ना। एक बार भारतीय जनता पार्टी के समझौते से जीत गए, मंत्री बन गए तो पगला गए। अब फिर समाजवादी पार्टी के समझौते से जीत गए, पगलाए हुए घूम रहे हैं। स्थिति ये है कि आज तक प्रधानी नहीं जीत पाए हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की देन है कि विधायक से मंत्री बना दी, अब चारों तरफ घूम रहे हैं। अब इनको राज तो मिल नहीं रहा है, इसलिए अब ये भर हो गए हैं और अनाप शनाप बयान देते रह रहे हैं। जब कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, तो क्यों नहीं विधानसभा में कहा कि मैं विधानसभा की सदस्यता और कैबिनेट मंत्री की शपथ तभी लूंगा जब उत्तर प्रदेश सरकार शराब बंद कराए। तो ओम प्रकाश राजभर के करनी और कथनी में अंतर है। ओम प्रकाश राजभर ब्लैकमेलर और बिचौलिया है। 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ 5 करोड़ों में समाज को बेचता है, टिकट बेचता है। और अब सारे लोग उसको जान गए, कलई खुल गई है। इसलिए अब ओम प्रकाश राजभर की दाल गलने वाली नहीं है और ओम प्रकाश राजभर अब जीवन में कुछ बनने वाले भी नहीं है। इसी तरह सुर्खियों में आने के लिए मीडिया में उलझलूल बयान देते रहते हैं। आपका क्या कहना है? जिस तरह से अभी बगल में भैया मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो है वो राजभर से जो है अब अलग हो गए, उनका भर अलग हो गया है, राज अलग हो गया है। उनका अपना विचार हो सकता है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो आपने वार्ता की नशे के विषय में, तो मेरा निश्चित रूप से मेरा विचार है कि नशा बंद होना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है और बहुत उसका भविष्य गर्क होता जा रहा है। मतलब ये आप राजभर जी के बयान से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, नशा उत्तर प्रदेश में नशाबंदी होनी चाहिए। देखो, शराब जहर है, कहर है और जिंदगी के उजाड़ की लहर है। जिंदगी के बाग में उजाड़ की लहर है। तो ओम प्रकाश राजभर या कोई भी संगठन अगर ऐसी आवाज़ उठाता है तो स्वागत योग्य है। और एक बार गायत्री परिवार ने भी ज्ञापन दिया था 1 लाख लोगों को लाके, और वादा भी योगी जी ने किया था करेंगे, फिर मुकर गए। तो ये लाभ हानि की बात छोड़ के इसको हटाना ही चाहिए। शराब को पूरी तरह बंद करना। शराब का हो चाहे और भी तरह के नशा होते हैं, भांग है, ये सब चीज़ें हैं। तो नशा तो आजकल युवाओं में बढ़ रहा है और इसको एकदम कम होना चाहिए। ये युवा पीढ़ी के लिए बड़ा एकदम वो है, जानलेवा होता जा रहा है। तो जिस तरह से राजभर जी मुहिम उठा रहे हैं कि बिहार और गुजरात में शराब जिस तरह बंद है, उत्तर प्रदेश में भी बंद होनी चाहिए। अब पर्टिकुलर राजभर जी को हम क्यों इतना, उनके हम कोई फॉलोअर तो है नहीं। हम तो यहाँ पे लखनऊ के रहने वाले हैं। मोहनलालगंज के हमारे सांसद जी हैं जो नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं।
हम लोग उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। हम राजभर को क्यों बीच में ले आवे, गमछा और वो करके हम एक ठो गमछा लगा ले, अब हम राजभर नहीं, इसमें संजीदगी से काम होने की जरूरत है। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि बस एक राजभर जी अब गमछा लगाए और कह दिए शराब बंद तो बंद। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं, ये इनका अभियान बहुत बढ़िया चल रहा है और उसका हम लोग बिल्कुल समर्थन करते हैं। नशा मुक्त होनी चाहिए अभियान चला है उनका जी, और उसपे कई लोगों ने संकल्प भी लिया है और कसमें भी खाई है। ये बहुत अच्छा है। युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, जो नए पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। वो हमारे माननीय मोहनलालगंज के सांसद जी, हम नज़दीक में, हम सांसद की बात कर रहे हैं, संसद में कानून बनते हैं ना, ये सब शराबबंदी और ये सब चीज़ें। ये राजभर क्या है? राजभर न पक्ष में है न विपक्ष में है, पेंडुलम है। बिल्कुल भैया, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी लगातार चर्चा में हैं और अभी उनका एक वीडियो आया है, सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि गुजरात और बिहार में जिस तरह से शराब बंद है, उसी तरह से राम की नगरी उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होनी चाहिए। कितना सहमत है? देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, निश्चित तौर पर शराब पीने से काफ़ी लोग बीमार हुए हैं। अगर शराबबंदी होती है तो निश्चित तौर पर जनता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और जनता और युवाओं के जब स्वास्थ्य में सुधार होगा तो निश्चित तौर पर देश का विकास एक मजबूती के साथ होगा। मैं आपको एक आज़ादी के समय की बात की याद दिला दूं कि जब अंग्रेज़ लोग आए तो वो लोग तो ब्रेड खाते थे, चाय पीते थे। उन्होंने देखा कि जो भारतीय हैं सूखी नमक की रोटी खा करके हम लोगों से मोर्चा ले रहे हैं। ये तभी हो पाया था जब हमारे देश का युवा सशक्त एवं मजबूत था, यानी शारीरिक रूप से मजबूत था। यानी कि जो किसी व्यक्ति की मजबूती है व्यक्तित्व की, वो दो तरह से है, एक तो मानसिक रूप से मजबूत है और दूसरा शारीरिक रूप से मजबूत है। तो अगर देश का विकास करना है तो एजुकेशन से तो मानसिक रूप से मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल के तौर पर मजबूत होना है तो निश्चित तौर पर शराबबंदी अगर होती तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण कदम है। इस सहमत है, शराबबंदी से बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग, अभी हमने और भी लोगों से वार्ता की, पब्लिक रिएक्शन ही हम लोग जो कर रहे थे, तो उसमें पब्लिक ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है शराब, अगर इसको बंद कर दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। देखिए, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जहां पर अर्थव्यवस्था का सवाल है, देश और प्रदेश के बजट की बात है, तो शराबबंदी ही नहीं देश का बजट है, प्रदेश का बजट है, और भी चीज़ें हैं जो बजट में आती हैं, बड़े पैमाने पर लोग उनका यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात, मेडिसिन की क्वालिटीज़ में आप सुधार कर दीजिए, कपड़ों की क्वालिटी में सुधार कर दीजिए, एजुकेशन की क्वालिटी में सुधार कर दीजिए। दूसरी चीज़, जो कॉस्मेटिक चीज़ें जो तमाम तरह की आ रही उनकी क्वालिटी में सुधार कर दीजिए, खाद्य पदार्थों की क्वालिटी में सुधार कर दीजिए। शराब तो एक केवल बहाना है कि भाई नशे में आदमी होना चाहता है, झूमना चाहता है, तो उनको एक सीधा डायरेक्ट फंडा लगता है, भैया झूम जाएंगे, नशे में हो जाएंगे। एक कहावत है, मैं गांव में बहुत सुनता हूँ, एक बोतल अंदर गई हो गई सिकंदर, मतलब एक बोतल अंदर हो। तो ये कहावत सिर्फ उन गरीब लोगों के लिए जिनको लगता है कि शराब के सिवा अन्य कोई साधन ही नहीं है जिससे वो अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने ब्रेन को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था से मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो शराब का सेवन हो रहा है, निश्चित तौर पर इस समय शराबबंदी करके थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन लंबे समय पर प्रदेश और देश को बहुत बड़े रूप में फायदा होगा। भैया, एक अभी कल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सुबह आपने देखा था, सभी लोगों ने देखा था कि एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आना सख्त मना है। मैं आपको बता दूं, इस वक्तव्य पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लगभग 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, और लगभग 65 के करीब क्षेत्रीय पार्टियां रजिस्टर्ड हैं जिनका सिंबल है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियों में आती है, राष्ट्रीय लोक दल आता है और समाजवादी पार्टी आती है। राष्ट्रीय पार्टियां 3 हैं यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और बहुजन समाजवादी पार्टी है, और बाकी 2800 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, और जिसमें अकेले ही 900 पार्टियां उत्तर प्रदेश हैं, उसमें ओम प्रकाश राजभर की एक है।
इसकी भी कोई जो है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता नहीं है। इतने सारे लोगों से हमने बात की जिन्होंने हमें बताया कि शराब बंद होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ये अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था में जिस तरह से शराब अगर बंद कर दी जाएगी तो अर्थव्यवस्था सरकार की कमज़ोर हो जाएगी, राजस्व में कमी आ जाएगी। तो कुछ लोगों का वहीं कहना है कि शराब को अगर बंद करते हैं तो उससे युवा हमारा सुरक्षित रहेगा और युवाओं की जो आने वाली समय है उसमें हर एक कार्य सही तरीके से हो सकता है अगर शराब बंद रहती है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली जो शराब है उसको सरकार किस तरह से उस पर कार्यवाही करती है, उसको बंद करती है या नहीं करती है। राजभर जी का जो वीडियो है वो वायरल होने के बाद लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी खिल्ली भी उड़ाई जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इसमें किस तरह से कार्य करती है। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।